हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6-7 के कार्यपत्रक 22 को हल करेंगे। हल कीजिए। 3 अंकों तक की संख्याओं को अपन जोड़ना सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इसलिए ये 8 और 9 कितने होते हैं? 17 होते हैं, ठीक है ना। तो ये नीचे 7 आएगा, ऊपर हासिल का 1 आएगा। यानी कि नीचे अगर मान लो 18 आया तो भी 1 हासिल का जाता। अगर नीचे 25 आता तो ऊपर यहाँ पे हासिल का कितना आ जाता? 2 आ जाता। एक अंक पीछे रखेंगे, दूसरे अंक को ऊपर शिफ्ट करेंगे। फिर यहाँ 6 जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये 6 और 1 ऊपर हासिल का 1 7 हो जाएगा, और 0 0 ही होता है तो 7 हो जाएगा। फिर और 5 और 3 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार अपन दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये रहा, देखो 9 10 11 12, 12 का 2, ठीक है ना, और हासिल का यहाँ पे 1, ठीक है ना। पिछले वाली संख्या नीचे रखेंगे और अगली वाली संख्या को ऊपर हासिल में शिफ्ट कर देंगे। फिर ये 7 और 1 8 हो जाएंगे, 8 और 8 16, तो 16 का 6, फिर हासिल का 1, एक संख्या फिर ऊपर जोड़ देंगे बच्चों, ठीक है ना। फिर ये 6 2 8 और 1 9 हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है वो 962 आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरा, 7 और 5 कितने होते हैं? 12 होते हैं बच्चों। कितने? 12। फिर ऊपर का 1 जो हासिल का है वो ऊपर 1 चला जाएगा। फिर 9 और 1 10 हो जाएंगे, और ये 6, यानी कि ये हो जाएंगे 16। फिर हासिल का फिर 1 जाएगा, क्योंकि 16 में 1 आगे रहता है। फिर ये हो जाएगा 8 और 1 9, 9 और 5 कितने होते हैं? 14। तो इसका आंसर हो जाएगा 1462, ठीक है ना बच्चों। ये अगला क्वेश्चन, 6 और 6 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 ही आएगा। फिर 4 और 6 कितना होता है? 10, तो ये हो जाएगा 0, और हासिल का ऊपर हो जाएगा 1। तो 9 और 1 कितने हो जाएंगे? 10, 10 और 3 13। इसका 1306 आंसर हो जाएगा। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन, विस्तारित रूप में जोड़कर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब जब ये मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है कि यहाँ पे नीचे ये जो संख्या है इसको ऐसे लिख के इसको दहाई सैकड़ा और इकाई में सेपरेट किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये जैसे 655 और 312 को जोड़ दिया तो 967 आ गए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये 6 है तो इकाई दाई और सैकड़ा, सैकड़ा में क्या है? 6 है, तो 600 लिखेंगे। यहाँ पे 6 के पीछे 2 जीरो। फिर यहाँ पे 5 है, इकाई और दहाई, दहाई में कितना है? 5 है, तो यहाँ पे 5 के पीछे 1 जीरो लिखाएंगे। और इकाई वाली संख्या सिंगल रहती है, उसमें कोई नहीं लिखते हैं। इसी प्रकार आप देखिए ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये हो जाएगा 784 और ये 215, इन दोनों को जोड़ना है बच्चों। क्या करेंगे? ये कितना हो जाएगा? 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, ठीक है ना। ये आ जाएगा 999 9 9 9। अब इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 है तो इसको क्या लिखेंगे? 700, क्योंकि देखो इकाई दाई और सैकड़ा, सैकड़ा में 7 है, ठीक है ना बच्चों, ठीक है ना। सैकड़ा में 7 है तो यहाँ पे 00। फिर इकाई दहाई, दहाई में कितना है? 8, तो 8 के पीछे 1 जीरो। फिर ये 4 इकाई अंक पीछे के ऐसा का ऐसा लिखेंगे। फिर यहाँ पे इकाई दाई सैकड़ा में क्या है? 2 है, तो 2 के पीछे 2 जीरो। फिर दहाई में 1 है तो 1 के पीछे 1 जीरो, और इकाई ऐसे कैसे लिखेंगे? अब इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 और 4 9, ये 0 8 और 1 9, सिंपल। 80 और 10 कितने होते हैं? 90 होते हैं। फिर ये प्लस 0 0 7 और 2 9, देखो 990 और 9। फिर यहाँ पे देखो इकाई दहाई सैकड़ा में क्या है? 9 है, तो 900। फिर ये 9 है तो ये 90, फिर ये 9 है तो इकाई संख्या 1 लिखेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। 647 में 152 को जोड़ना है। तो ये 7 और 2 कितने हो गए? 9, 5 और 4 कितने हो गए? 9, 6 और 1 7, ठीक है ना। अब इसको विस्तारित रूप में लिखते हैं। जब विस्तारित रूप में लिखेंगे तो इकाई दहाई और सैकड़ा, सैकड़ा में ये हो जाएगा 600, इकाई और दहाई, दहाई में हो जाएगा ये 40, और फिर से ये हो जाएगा 7, ठीक है ना। फिर इसको लिखेंगे तो अब मैं फास्ट लिख देता हूँ। ये 100
ये 50 प्लस ये 2। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, 0, 5 और 4 9 प्लस ये 0 0 6 और 1 7। तो अब इसका विस्तारित रूप भी ये आ गया। ठीक है ना। अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। 462 और 327। ठीक है ना, इनको जोड़ लेते हैं। 7 और 2 9, 6 और 2 8, 4 और 3 7। तो ये कितना हो गया 7 8 9। ठीक है ना। अब इसका विस्तारित रूप भी लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा सैकड़ा में 4 है तो 400, फिर ये 60, फिर ये 2, फिर यहाँ पे ये 300, ये 20 और ये 7, ये 9, ये 80 प्लस ये 700। ठीक है ना। इसका देखो 7 0 0 8 0 और 9, इसका ये विस्तारित रूप आ गया है। ठीक है ना। अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहे ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है ना। अब इसका विस्तारित रूप दिया गया है तो इसको अपने को जोड़ना है। ठीक है ना। तो इसको मैं एक शॉर्ट पेपर में बता देता हूं आपको कैसे करना है। ठीक है ना। आपको पेपर एग्जाम में रफ मिले उसकी तरह। ये फिर यहाँ पे ये 325 आ गया, फिर यहाँ पे 150 आ गया, फिर ये 0 है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा वाली संख्या को उसके नीचे नीचे लिखेंगे। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4, 475। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 475। ठीक है ना। फिर ये दूसरा वाला, दूसरे वाले में क्या है यहाँ पे। ठीक है, ये साइड में कर देता हूँ। ये है 150, फिर इसके बाद में 50। तो 50 में इकाई और दहाई 2 ही अंक है तो यहाँ पे 50, 2 अंकों के नीचे से हम अंक लिखेंगे। फिर यहाँ पे 300, ये 0, 5 और 5 10 का 0, फिर ये हसल लागी 1 3 4 और 1 5। तो यहाँ पे कितना आएगा 500। ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो ये 300 और 200 कितना होता है 500, 500 और 1 600। तो यहाँ पे 600। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है। फिर ये आगे वाला आपको और बता देता हूं। मान लीजिए ये 125, 175 और 65। अब 65 में 2 संख्या तो पीछे 2 संख्या के नीचे ही लिखेंगे। 5 10 और 15 का 5, फिर हासिल लगा 1। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 7 2 9 और 1 10, 16 का 6, फिर हासिल लगा 1 1 2 और 3। तो ये कितना हो जाएगा 365। ठीक है ना बच्चों, ये हो गया। अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की और विभिन्न स्थानों से होते हुए एफ तक पहुंची, जो कि अपने को इस मानचित्र में दिखा रहा है। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। ये यात्रा दर्शाई गई है। अब ये पहला क्वेश्चन, ए से डी तक जाने में बस ने कितनी दूरी तय की। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है, अभी ए बी सी और डी, मतलब यहां से चालू हो रहे हैं और यहां तक अपने को जाना है। तो इसके बीच में ये जितने भी किलोमीटर है इनको जोड़ लेंगे, तभी तो ये इसकी कुल दूरी आएगी ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सबसे पहले ये 370 किलोमीटर, फिर ये 410 और 210, यहाँ आ जाएगा 410, यहाँ सॉरी यहाँ आ जाएगा 210। अभी ये 0 0 0 7 8 और 1 9। ठीक है ना। ये 4 3 7 और 2 9। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 990 किलोमीटर। ठीक है ना। कितना हो जाएगा 990 किलोमीटर। अब ये पूछ रहा है ए से एफ तक जाने में बस कुल कितनी दूरी तय करेगा। तो अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई अपने को 990। अब आगे कितना रहा प्लस 540 प्लस 830। इन सबको जोड़ेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। तो मैं यहीं पे जोड़ लेता हूं, ये अपना 990 आया था। ठीक है ना। ऐसे जोड़ लेता हूं यहाँ पे, ये 990 आ गया। उसके बाद अपनी दूरी है 540 और 830। ये 540, ये 830, ये 0 9 और 4 13 और 3 16 का 6। ठीक है ना। और
ये हासिल लगा एक, यहाँ पे 9 और एक 10, एक 15 और 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है ना, ये 23, तो 2360 किलोमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2360 किलोमीटर, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया है। ये कार्यपत्रक अपना 22 हो गया है। अब करते हैं कार्यपत्रक 23। पहला क्वेश्चन हल कीजिए। अब यहाँ पे 3 अंकों की संख्याओं को अपने को घटाना है, ठीक है ना, उसकी समझ करनी है अपने को, ठीक है ना। तो अब ये पहला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे अब ये 6 में से 7 तो जाता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 9 है, इस 9 से 1 उधार लेंगे। कितना लेंगे, 1 उधार लेंगे। जब 1 उधार लेंगे तो ये 9 का क्या हो जाएगा, ये 8 9 6 और 5 4 7, ठीक है ना। अब जब 1 उधार लेंगे ना तो यहाँ पे ये 16 बन जाएगा, ठीक है ना। जब इनको जोड़ते हैं और दहाई में संख्या आती है तो क्या करते हैं, इकाई की संख्या को नीचे लिख के दहाई की संख्या को ऊपर डालते हैं और वो जुड़ता है उसके अंदर। जब यहां से उधार लेंगे, ठीक है ना, यहां से इधर, तो ये सीधा इसमें 10 जुड़ जाएगा, यानी कि ये 6 का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार अब 16 में से 7 जाएंगे तो पीछे बचेंगे 9। फिर यहाँ पे जो 9 बचा ये 9 नहीं होगा, ये 8 हो जाएगा, क्योंकि अपने को एक अपने उधर उधार दे दिया है। तो 8 में से 4 गए, पीछे बचे 4, और 8 में से 5 गए 3। उसी प्रकार अब यहां से इसको उधार देंगे तो ये संख्या हो जाएगी 12, ठीक है ना, और ये संख्या हो जाएगी 4, क्योंकि हमने यहां से एक इसको दे दिया है। अब 12 में से 9 जाएंगे तो पीछे कितना बचेगा, 3, ठीक है ना, और 4 में से 1 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3, ठीक है ना, और 7 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 4। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 433। अब दूसरा क्वेश्चन, 4 में से 4 जाएगा तो पीछे बचेगा 0। 8 में से 9 जाएगा नहीं, तो अपन यहां से इसको उधार देंगे तो यहाँ पे तो हो जाएगा 18, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब 18 में से 9 जाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे पीछे 9, ठीक है ना, और 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा पीछे 2, तो 290 इसका उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, 1 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो इसको वापस वैसे ही उधार देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 और यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब 11 में से 8 जाएंगे तो पीछे कितना बचेंगे, 3। अब 4 में से 6 नहीं जाता है तो यहां से फिर एक उधार देंगे, तो ये संख्या हो जाएगी 14 और ये संख्या हो जाएगी 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको पहले उधार दिया तो यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे संख्या 4 ही होगी। अब यहां से उधार लेंगे तो ये 14 हो जाएगी, ठीक है ना, उसमें 10 जुड़ जाएगा। तो 14 में से 6 जाएंगे तो पीछे बचेंगे 8, ठीक है ना, और 5 में से 4 जाएंगे तो पीछे बचे 1। ऐसे 183 इसका उत्तर आएगा, ठीक है ना। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन, विस्तारित रूप लिखकर अंतर ज्ञात कीजिए। अब अपने को अंतर भी ज्ञात करना है और विस्तारित रूप में भी लिखना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये देखिए, ये विस्तारित रूप में जैसे ये यहाँ पे है, 8 में से 2 गया तो पीछे बचा 6, ठीक है ना, 5 में से 1 गया तो पीछे बचा 4, और 7 में से 3 गया तो पीछे बचा 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, इसको भी विस्तारित रूप में लिखा है, पिछले कार्यपत्रक में मैंने बताया है, और इसको भी विस्तारित रूप में बताया है, और इसका टोटल जोड़ के यहाँ पे 446 ये आंसर आ रहा है। अब उस प्रकार अपने को ये करना है, तो ये हो जाएगा 395 माइनस 143, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे 5 में से 3 जाएंगे तो पीछे बचेंगे 2, 9 में से तो 4 जाएंगे पीछे बचेंगे 5, और 3 में से 1 जाएगा पीछे बचेंगे 2, ठीक है ना। तो अब इसका विस्तारित रूप लिखते हैं। फिर मैंने क्या बताया था, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो ये सैकड़ा में यहाँ पे 3 है तो पीछे 2 जीरो, फिर दहाई में 9 है तो 1 जीरो, और इकाई की संख्या ऐसे कैसे आएगी। फिर यहाँ पे ये 300 प्लस 4 जीरो प्लस 1, तो ये 90 और 40, ये दहाई में है तो 1 जीरो आएगा, और ये जो आगे 3 है, सॉरी यहाँ पे 1 है, आगे 100 आएगा, ठीक है ना। अब इनको घटाना है, तो 5 में से, अरे यार सॉरी यहाँ पे 3 है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये 390 और 5, ये 140 और 3, ठीक है, ओके बराबर है। 5 में से 3 जाएगा तो पीछे बचेगा 2,
अब 90 में से 40 जाएगा तो पीछे बचेगा 50 और 300 में से 100 जाएगा तो पीछे बचेगा 200। ये इसका एग्जैक्ट इसका विस्तारित रूप है। इसका मतलब अपना जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको विस्तारित रूप में लिखते हैं। मैं आपको रफ में बता देता हूँ इधर, ठीक है ना, फिर सीधा लिख दूंगा मैं। 8 7 8 में से 5 4 7 घटाना है। 8 में से 1 जाएगा पीछे बचेगा 1, 7 में से 4 जाएगा पीछे बचेगा 3 और 8 में से 5 जाएगा पीछे बचेगा 3, ठीक है ना। 3 3 1। अब इसको अपने को यहाँ पे विस्तारित रूप में लिखना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसको, ये रहा। अब ये ऊपर वाली संख्या है ये वाली, तो ये हो जाएगा 800 प्लस 70 प्लस 8। ये दूसरा हो जाएगा 500 प्लस 40 प्लस 7। अब इन दोनों का जो अंतर है वो यही आएगा 3 3 1, ठीक है ना। और विस्तारित रूप में लिखेंगे यहाँ पे तो ये आएगा 300 प्लस 30 प्लस 1, ठीक है ना। जगह थोड़ी कम है तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन और है, ये 736 में से 124 लेस करना है। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, 612। अब इसको सीधा विस्तारित रूप में लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा 700 प्लस 30 प्लस 6, ये हो जाएगा 100 प्लस 20 प्लस 4। अब इसका विस्तारित रूप है, यह 612 लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये 600 प्लस 100 प्लस 2। देखो 6 में से 4 जाएंगे पीछे बचेंगे 2, 30 में से 20 जाएगा पीछे बचेगा 10 और 700 में 100 जाए तो पीछे बचेगा 600, ठीक है ना। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन भी। अब करते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो लाइक करते रहिए बच्चों। अब ये तीसरा क्वेश्चन बोलता है हल करिए और बताइए कि टीम क और टीम ख में से किसके अंक ज्यादा है और कितने ज्यादा है, ठीक है ना। तो अब टीम क है और टीम ख ये सबके अंक है, तो किसके अंक किस टीम के अंक ज्यादा हैं, तो यहाँ पे आएगा उत्तर ख के, ठीक है ना। और कितने ज्यादा है, तो यहाँ पे 164 माइनस 140, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये डिफरेंट आ जाएगा 24। मैं अब यहाँ पे ये पूरा नहीं लिखूंगा, यहाँ पे सीधा अंतर लिखूंगा, ठीक है ना। थोड़ी जगह कम है तो आप उसके हिसाब से लिखिए। फिर दूसरा क्वेश्चन, तो किसके ज्यादा है, क के, क्योंकि 156 126 से तो ज्यादा ही होते हैं ना, ठीक है ना। और कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, 30 का डिफरेंस है। फिर तीसरे का, इसका भी ख उत्तर है क्योंकि 184 से 193 हमेशा बड़ा होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 9 है। और अंतिम क्वेश्चन इसका भी क आएगा क्योंकि 299 188 से हमेशा बड़ा होता है और इसका जो डिफरेंट है वो 111 आएगा। अब करते हैं चौथा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ये जो यहाँ पे आकृति आपको दी गई है, इस आकृति में ऐसा करना है जैसे यहाँ पे 300 से 200 घटाएंगे तो पीछे बचेंगे 150, तो ये संख्या आनी चाहिए, सब तीर इसी के सामने किया हुआ है। अब जो भी भली, अगर यहाँ पे माइनस है तो कितना माइनस होगा और आगे की संख्या है तो कितना होगा वो अपने को लिखना है। तो मैं यहाँ से चालू करता हूँ, ठीक है ना। अब 350 में 200 गए तो पीछे 150 बचे, तो 500 में कितने जाएंगे तो 150 बचेंगे। तो आप क्या करो बच्चों, अगर आपको डायरेक्ट ऐसे इतना बड़ा नहीं आता है तो आप क्या करो, 500 में से माइनस करना है, तो 500 में से 150 माइनस कर दो, ये 0, इसको एक उधार दे दो, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा पीछे बचा 5, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 1 गए पीछे बचा 3, तो 350, तो यहाँ पे 350 आ जाएगा। तो ऐसे आप रफ पेपर में भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सीधा करके फास्ट ही कर देता हूँ। यहाँ पे आएगा 175, 325 में से 175, ठीक है ना, जाएगा तो 150 आ जाएगा। उसके बाद में 200 में से कितना 50 जाएगा तो आ जाएगा। फिर यहाँ पे 350 में से 100 जाए, सॉरी 250 में से 100 जाएंगे तो पीछे 150 आ जाएंगे। फिर यहाँ 600 में से 450 जाएंगे तो भी 150 आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ 750 में 600 जाएगा फिर भी 150 आ जाएगा, ठीक है ना। और 300 में से 150 जाएगा तो फिर भी 150 आ जाएगा। ये मैंने सीधा शॉर्टकट में लिख दिया है, आपको एग्जाम में रफ में लिख के ही क्वेश्चन सॉल्व करना
है। ठीक है ना। अब करते हैं पांचवा, हल कीजिए। अब 160 में से 130 घटाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस का निशान दे रखा है। तो कितना आएगा इस बॉक्स में वो बताना है अपने को। बॉक्स में कितना नंबर आएगा तो वो बताना है। तो सबसे पहले वाले बॉक्स में आएगा 30, क्योंकि 130 में 30 जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा, और 160 में से 130 घटाएंगे तो 30 आएगा। फिर यहाँ पे 174 है, और यहाँ पे कितना है, 54 है। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, 174 में से 54 को घटा लेंगे। ये 0, 7 में से 5 गया, पीछे बचा 2 और 1 ऐसा ऐसा। तो उत्तर कितना आएगा, 120। ठीक है ना। उसी प्रकार 248 में से 144 लेस करेंगे, तो ये 248 और 144 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 0 और 1, 104। ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा 104। उसी प्रकार इन दोनों को माइनस करेंगे, 398 में से 109 को। ठीक है ना। इसको उधार देंगे, ये 18 हो जाएगा, 18 में से 9 जाएंगे, पीछे बचेगा 9। यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2, 289 इसका आंसर आएगा। ठीक है ना। वीडियो को लाइक करते रहें। सोनू के फार्म हाउस में 415 बकरियां हैं और मोहित के फार्म हाउस में 242 बकरियां हैं। दोनों में से किसके पास ज्यादा बकरियां हैं और कितनी ज्यादा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सोनू के पास बकरियां कितनी है, ये है 415, माइनस मोहित के पास बकरियां। ठीक है ना। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, जगह कम है, 242। तो ये हो जाएगा 415 माइनस 242। तो यहाँ पे इसे रफ में कर लेंगे, 415 माइनस 242, ये हो जाएगा 3। इसको एक उधार देंगे, ये हो जाएगा 11, और 11 में से 4 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, 7। और यहाँ पे 3 हो गया, 3 में से 2 गया, पीछे बचा 1। तो उत्तर कितना है अपना, 173। ठीक है ना। ये हो गया है कार्यपत्रक 23। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड स्क्रीन में, और हमारी प्लेलिस्ट टैब में जाओगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगी। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।